नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखो, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, अगर टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी हैं, उनमें से एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक, सेम एज एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरा इंक्रीज हो तो वहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो हम इन स्टेटमेंट में देखेंगे क्या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से प्रोपोर्शनल में है या नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल में है या नहीं। अब देखो, फर्स्ट वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो, एक वर्कर है, ठीक है, वर्कर किसी काम को कर रहे हैं और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया है एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर हम वर्कर को इंक्रीज कर दें तो जो टाइम ड्यूरेशन है उस काम के लिए वो कम हो जाएगा, यानी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक क्वांटिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज, workers increase, the time to complete the job decrease। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करें तो जो टाइम लग रहा है उस काम को करने में ये कम हो जाएगा। इट मींस या हेंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। सेकेंड वाला है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान की चाल, ठीक है। अब देखो, जो टाइम लग रहा है, ये एक यात्रा पर जा रहे हो, मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका टाइम लगता जाएगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होती जाएगी। यानी देखो, ये आपका टाइम मान लो, ये डिस्टेंस मान लो, जितना ज्यादा टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होती जाएगी। यानी दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। और जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी गिवन स्टेटमेंट में जो कहा गया है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे एज द टाइम टेकन फॉर जर्नी increase the distance travel also increase। दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं, देन हेंस दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब देखो, जितना ज्यादा आप लैंड को कल्टीवेट करेंगे उतना ही ज्यादा
क्रॉप हार्वेस्ट कर पाएंगे। यहां पर दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही है, यानी यह भी इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एज द एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड increase the crop harvested also increase। दोनों ही क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही है। देन hence they are not in direct proportional, sorry, in inverse proportion। ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं है। अब फोर्थ वाला देखो, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी। एक फिक्स जर्नी पर आप जो टाइम लग रहा है, एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, और स्पीड ऑफ व्हीकल देखो यहां पर मान लो आपको 50 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। कंडीशन ये है कि जो आपकी स्पीड है ये सेम रहनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा स्पीड को बढ़ाओगे, उतना ही टाइम आपको कम लगेगा। मान लो ये स्पीड और ये टाइम, स्पीड आपकी बढ़ेगी, टाइम कम होता जाएगा आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करने में। इट मींस एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज। इट मींस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो हम लिखेंगे एज द टाइम टेकन या एज द स्पीड of the vehicle increase, the time taken for journey decrease। Hence they are in inverse proportional। ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में है। एंड लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर एरिया। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो, अगर एक कंट्री है, एक कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, उतना ही ज्यादा एक व्यक्ति पर जो लैंड है वो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, और आपके घर की पॉपुलेशन है 5, ठीक है, 5 लोग के पास 10 बीघा जमीन है। अगर ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, ये परसेंट 10% हो जाए, तो 10 बीघा जमीन एक पर्सन पर कितनी पड़ेगी? आधी बीघा पड़ेगी। यानी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इंक्रीज होगी तो हर एक व्यक्ति पर जो लैंड है ये कम पड़ता जाएगा। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब वहां पे इनवर्स प्रपोर्शन होता है। तो हम लिखेंगे एज द पॉपुलेशन ऑफ ए country increase, the area of land per person decrease। Hence they are in inverse proportion।
ये ये स्टेटमेंट इनवर्स प्रपोर्शन में होंगी, ये दोनों क्वांटिटीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो हमारा कमेंट सेक्शन 24 आवर ओपन है आप सबके लिए। अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को लिख दीजिए। हम आपके डाउट क्वेरी को अगली वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। और लाइक कर दिया करो यार, भिंड वालों, लाइक तो करे करो। खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, या ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।